नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस आत्मिक यात्रा में, जहां हम बात करेंगे उस सवाल की जो हर भक्त के मन में कभी न कभी जरूर उठता है। जितनी भक्ति करो उतनी परीक्षा क्यों देनी होती है। आप सुन रहे हैं एक ऐसा विचारणीय पॉडकास्ट जो आपके मन, आत्मा और विश्वास के भीतर गहराई तक उतर जाएगा। तो कुछ पल के लिए अपने विचारों को स्थिर कीजिए, अपने मन को शांत कीजिए और चलिए इस यात्रा पर साथ निकलते हैं। कहते हैं कि ईश्वर अपने भक्तों की परीक्षा नहीं लेते बल्कि उन्हें तराशते हैं। लेकिन जब कोई भक्त अपने जीवन को प्रभु की सेवा में समर्पित कर देता है, हर सांस में उनका नाम जपता है, हर कर्म में उन्हें देखता है, तो फिर जीवन में इतनी कठिनाइयां क्यों आती हैं? क्यों एक सच्चे भक्त के रास्ते में कांटे ही कांटे नजर आते हैं? क्या भगवान क्रूर है? क्या भक्ति एक सौदा है जिसमें हम अपने दुख के बदले सुख की गारंटी चाहते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। चलिए इस रहस्य से पर्दा हटाते हैं। जिस तरह एक सुनार सोने को आग में डालकर उसकी शुद्धता को परखता है, उसी तरह ईश्वर भी अपने भक्तों की आत्मा को तपाकर उसे और पवित्र बनाते हैं। यह परीक्षा असल में दंड नहीं बल्कि एक वरदान है। ईश्वर चाहते हैं कि भक्त अपनी सीमाओं को पार करें, अपने भीतर के डर, लालच, मोह और भ्रम से ऊपर उठे। और यह तभी संभव है जब जीवन कुछ कठिन हो, जब हर दिशा में अंधेरा हो और फिर भी हम उसी ईश्वर का नाम लें। तभी तो मीरा ने विष का प्याला पी लिया और भगवान कृष्ण की भक्ति में मुस्कुराई। तभी तो हनुमान जी ने समुद्र लांघा, पर्वत उठाया और फिर भी उन्हें सेवक कहलाना गर्व का विषय लगा। भक्ति कोई व्यापार नहीं जिसमें जितना दो उतना ही वापस पाओ। भक्ति एक आत्मसमर्पण है, एक प्रेम है, और प्रेम में शर्त नहीं होती। ईश्वर जब किसी को चुनते हैं तो उसकी परीक्षा इसलिए नहीं लेते कि वो गिर जाए, बल्कि इसलिए लेते हैं ताकि वो उड़ना सीख जाए। जितनी अधिक भक्ति होती है उतना ही भक्त ईश्वर के करीब होता है, और जितना कोई ईश्वर के करीब होता है उतना ही उसका जीवन एक उदाहरण बनता है दुनिया के लिए। परीक्षा इसलिए आती है क्योंकि ईश्वर अपने भक्त के माध्यम से दूसरों को प्रेरित करना चाहते हैं। अगर हम रामायण की बात करें, भगवान राम स्वयं विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्हें वनवास क्यों मिला? क्यों माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी? क्यों भक्त प्रहलाद को आग, तलवार और विष से गुजरना पड़ा? क्योंकि भक्ति का अर्थ है, मैं जैसा भी हूं, जो कुछ भी हो, बस तुम्हारा हूं। इन सभी पात्रों ने हमें यही सिखाया कि सच्चा प्रेम, सच्ची भक्ति तब परिपक्व होती है जब वो कष्टों की आंच से तपती है। अब सोचिए, अगर जीवन में कोई कठिनाई ही ना आए, कोई संघर्ष ही ना हो, तो हम कैसे जान पाएंगे कि हमारी भक्ति कितनी गहरी है? हम ईश्वर के साथ केवल तब जुड़ें जब सब कुछ अच्छा चल रहा हो। यह कैसी भक्ति हुई? ईश्वर हमें मजबूत बनाते हैं ताकि हम किसी भी परिस्थिति में डगमगाए नहीं। इसलिए वो हमें परीक्षा की आग से गुजारते हैं, ताकि जब हम जीवन के मैदान में उतरें तो न केवल अपने लिए बल्कि औरों के लिए भी प्रेरणा बन सकें। जब एक बीज धरती में बोया जाता है तो उसे अंधकार, मिट्टी और दबाव सहना पड़ता है। वो बीज टूटता है, तब जाकर अंकुर फूटता है। अगर बीज उस दबाव से घबरा जाए तो पेड़ कभी नहीं बन पाएगा। ठीक वैसे ही जब हम भगवान की भक्ति में डूबते हैं तो हमें भी भीतर से टूटना होता है, अहंकार से, अपेक्षाओं से, भौतिक सुखों से। और जब हम इन सब से मुक्त होते हैं तभी हमारे भीतर सच्ची शांति का वृक्ष उगता है। कभी कभी लगता है कि हम भगवान को पुकारते हैं लेकिन जवाब नहीं मिलता। पर सच यह है कि परीक्षा के समय शिक्षक भी मौन हो जाते हैं। भगवान मौन रहते हैं पर साथ होते हैं। वो हमारी आत्मा की गहराई में बैठकर हमें हिम्मत दे रहे होते हैं, कह रहे होते हैं, हिम्मत मत हारो, मैं यहीं हूं, बस तुम्हें खुद को साबित करना है। इसलिए अगर आप भक्ति पथ पर हैं और जीवन में कठिनाइयां आ रही हैं तो घबराइए मत। यह संकेत है कि ईश्वर आपको चुने हुए लोगों की सूची में शामिल कर चुके हैं। आपके आंसू व्यर्थ नहीं जा रहे, आपकी पुकार सुन ली गई है। बस थोड़ा धैर्य रखिए, विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि जब परीक्षा खत्म होगी तो वही ईश्वर आपको गले लगाकर कहेंगे, तुम पास हो गए मेरे बच्चे, अब तुम्हें कोई छू नहीं सकता। तो दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में हमने जाना कि भक्ति और परीक्षा एक दूसरे से कैसे जुड़े हुए हैं, और जब हम इस सत्य को स्वीकार कर लेते हैं तो जीवन की हर चुनौती हमें मजबूत बनाती है, तोड़ती नहीं।
आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इस यात्रा में मेरे साथ समय बिताया। अगर आपको यह अनुभव अच्छा लगा हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों, परिवार और प्रियजनों के साथ साझा करें और जुड़े रहिए ऐसे ही आत्मा को छू लेने वाले विषयों के साथ। आपसे फिर मिलूंगा एक नई रोशनी, एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए ईश्वर पर विश्वास रखिए और खुद पर भी। नमस्कार।